हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, आज हम देखिए जो इस बार बीएड में एडमिशन करवाए हैं यानी 2021 में उनका सेशन होगा 2021 से 2023, क्योंकि बीएड 2 साल का होता है, समझे, यानी 2021 से 23। देखिए उनका एडमिशन, बहुत का एडमिशन हो गया है, कुछ का एडमिशन स्पॉट में होगा, उनका बाकी है। लेकिन देखिए आप लोग में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होगा कि सर मतलब सिलेबस कैसा होता है, क्या क्या बीएड में पढ़ना है, समझे, कितना नंबर का एग्जाम होता है, कितना कोर्स पढ़ना है, फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में कितना है पढ़ना है, ये सब जिज्ञासा होगा, समझे। तो देखिए हम तो आपको ये तो बताएंगे ही कि कितना नंबर का कौन कोर्स होता है, क्या कोर्स फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, सेकेंड ईयर में कोर्स कितना पढ़ना है। फिर हम देखिए सबसे जरूरी चीज़ होता है सिलेबस समझना है। जब सिलेबस आप समझ जाइएगा तो आपको सब चीज़ आसान हो जाएगा, समझे। तो देखिए आप लोग को सुविधा के लिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और उसमें भी हम कैसे अरेंज किए हैं कि देखिए आपका जो इंग्लिश लिखा है हु बहू हिंदी, सेम टू सेम, कि मान लीजिए आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में कोई टर्म नहीं है तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में कोई चीज़ नहीं, उसके अनुसार हम अरेंज किए हुए हैं। देख लीजिए जैसे कोर्स 1 आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोमिंग अप है, तो आपका पूरा यहाँ पर इंग्लिश में है, यूनिट 5 तक यूनिट इंग्लिश में होगा, तो फिर उसके बाद यूनिट खत्म होगा तो फिर आपका एकदम सेम टू सेम हिंदी में है, समझे। तो एकदम अरेंज किया है इसका। जिसको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले लीजिए, क्योंकि पीडीएफ देखिए हम दे देते हैं, पीडीएफ के लिए फिर परेशान आप हो जाएगा। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दिएगा 9576002401 पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको पीडीएफ हम सेंड कर देंगे, समझे। अब आइए आपको हम सिलेबस समझाते हैं, कितना कोर्स पढ़ना है, उसके बाद फिर आपको सिलेबस पर कुछ चर्चा करेंगे, समझे। तो आइए हम कोर्स पर अब ध्यान देते हैं कि आपका कौन कौन कोर्स पढ़ना है, समझे। देखिए बीएड तो देखिए जैसे मान लीजिए 9th 10th आप लोग करते हैं तो उसका तो कुछ पता रहता है आपका, लेकिन बीएड तो आपके लिए क्या है, नया है, समझे। जो डीएलएड किए होंगे, डीएलएड के बीएड करेंगे तो उनको थोड़ा समझ बुझा रहा होगा, लेकिन जो डायरेक्ट बीएड कर रहे होंगे उनको लगता होगा कैसा इसमें क्या इंग्लिश पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, बहुत तरह का क्वेश्चन रहता है, समझे। तो इसको हम बारीकी से सब चीज़ समझा देंगे, समझे। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, आपको ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि बीएड में कितना नंबर क्या होता है, कितना नंबर पास मार्किंग है। ये तो अगला वीडियो हम बताएंगे कि कितना पास मार्किंग होता है, क्या होता है, ये अगला वीडियो में। लेकिन इसमें हम आपको बताएंगे कि कितना कोर्स पढ़ना है, कितना नंबर का होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बीएड जो होता है आपका 2 साल का होता है, समझे। बीएड जो 2015 से आपका 2 साल का हो गया, 15 से पहले बीएड आपका 1 साल का होता था, समझे। तो बीएड 2 साल का हो गया, और सेमेस्टर आपका बिहार में नहीं चलता है, बिहार में आपका एनुअल चलता है। यहाँ पर लिखा है एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोर्स, समझे। तो आप बिहार से बाहर आप जाइएगा तो वहाँ पर सेमेस्टर चलता है, बहुत जगह ईयरली भी चलता है, लेकिन बिहार में जितना भी बिहार में यूनिवर्सिटी है सब क्या लेती है कि आपका ईयर वाइज, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर होता है, यानी 2 ईयर में आपका बीएड क्लियर हो जाएगा, समझे। सेमेस्टर नहीं होता, 6 6 महीना पर यहाँ पर एग्जाम नहीं होता। पहले तो एक कन्फ्यूजन खत्म हो गया। दूसरा कन्फ्यूजन है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ये याद रखिए, बिहार में जितना भी यूनिवर्सिटी है। दूसरा कन्फ्यूजन है कि सर बीएड मतलब फर्स्ट ईयर कितना है, सेकेंड ईयर कितना है। देखिए सेकेंड ईयर तो आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में है, लेकिन बता देते हैं बीएड जो होता है टोटल आपका 1300 नंबर का होता है, जिसमें फर्स्ट ईयर में आपका 650 नंबर और सेकेंड ईयर में 650 नंबर का पढ़ना है। तो सेकेंड ईयर में ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, तो आप सेकेंड ईयर में जाइएगा तो आपको पता चलेगा। पहले हम फर्स्ट ईयर को आपको क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट ईयर आपका कितना का होगा, तो 650 नंबर का होगा, समझे। अब 650 नंबर में आपका कोर्स 10 पढ़ना है यहाँ पर, समझे। क्या कोर्स पढ़ना है आपका, 10 कोर्स पढ़ना है, समझे, आपका फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में भी आपको हम बताएंगे कि कितना कोर्स पढ़ना है, समझे, वो सेकेंड ईयर में जाएगा तब, समझे। अब आइए लिखा हुआ है कि देखिए कोर्स कितना है आपका, 10 है। इसमें हम बताएंगे कितना कोर्स का एग्जाम आपका यूनिवर्सिटी लेती है, कितना कोर्स का एग्जाम आपका कॉलेज लेती है, समझे। इस पर सब चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखिए कोर्स 1 जो आपका है, जिसका नाम पूछेगा कोई भी आपसे पूछ सकता है, समझे। ये पूछा जाता है भाईवा में, जब आपका प्रैक्टिकल होगा ना वहाँ पर पूछा जाता है, तो अभी समझ लीजिएगा तो वहाँ दिक्कत नहीं होगा, समझे। जो कोर्स 1 है उसका नाम होता है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। क्या नाम है आप इसका, इसका हिंदी आपको सिलेबस में दिया गया है, समझे। बाल्यावस्था की मतलब एवं उसमें अभिवृद्धि होता है, यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। देखिए आपका थ्योरी होता है 80 नंबर का, और प्रैक्टिकल होता है 20 नंबर का। फुल मार्क्स आपका कितना है, 100 नंबर का। जैसे आप लोग 10th इंटर के बारे में जानते होंगे कि साइंस हुआ या सोशल साइंस हुआ, उसमें 20 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, सॉरी हाँ 20 नंबर का। वैसे ही यहाँ भी आपका प्रैक्टिकल क्या है, आपका 20 नंबर का है, 80 नंबर का आपका क्या है, थ्योरी है, समझे। यानी 100 नंबर का आपका टोटल होता है, जिसमें 80 नंबर आपका क्या हो गया, थ्योरी हो गया, 20 नंबर प्रैक्टिकल हो गया। थ्योरी का एग्जाम यूनिवर्सिटी लेती है, प्रैक्टिकल एग्जाम कॉलेज असाइनमेंट के रूप में आपको देना पड़ता है, समझे। आइए कोर्स 2 का नाम है कंटेम्प्रोरी इंडिया एन एजुकेशन। क्या नाम है, कंटेम्प्रोरी इंडिया एन एजुकेशन।
जो आपका कितना, देखिए क्रेडिट जो यह है ना, ये 80 नंबर वाला यानी 100 नंबर वाले पेपर में 4 क्रेडिट होता है और आपका 50 नंबर वाले पेपर में 2 क्रेडिट होता है, समझे। तो जो आपका कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन है ये भी आपका कितना का होता है, 80 नंबर का होता है और 20 नंबर इसमें भी क्या है, प्रैक्टिकल है और 100 नंबर आपका टोटल हो गया। आइए तीसरा जो आपका है कोर्स 3 आपका है लर्निंग एंड टीचिंग। कोर्स 3 का क्या नाम है, लर्निंग एंड टीचिंग, समझे। कोर्स 3 का आपका क्या नाम है, लर्निंग एंड टीचिंग। जो आपका है 80 नंबर का आपका लर्निंग एंड टीचिंग कितना का होता है, आपका 80 नंबर का होता है। ये भी आपका क्या है कि आपका थ्योरी है और 20 नंबर का क्या है, इसमें प्रैक्टिकल होता है, यानी टोटल ये भी कितना है, 100 नंबर का। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपका कोर्स 1, 2 और 3 आपका क्या है, 100 नंबर का होता है, जिसमें आपका 80 नंबर क्या होता है, थ्योरी होता है और 20 नंबर आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि मेरा 3 वो कोर्स कितना कितना नंबर का है, आपका 100 नंबर का है, जिसमें आपका पढ़ना है 80 नंबर का थ्योरी, 20 नंबर का प्रैक्टिकल। आइए अब कोर्स 4 में आते हैं। देखिए जो कोर्स 4 है जिसका नाम है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। क्या नाम है उसका, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ये आपका 40 का थ्योरी होता है और 10 का प्रैक्टिकल होता है, यानी टोटल कितना हुआ, 50 नंबर का। टोटल कितना हुआ आपका, 50 नंबर का। फिर आपका कोर्स 5 है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। क्या है आपका, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जो आपका क्या है, आपका 40 नंबर के भी है और 10 नंबर इसमें क्या है, प्रैक्टिकल है। टोटल कितना है आपका, 50 नंबर है, समझे। फिर आपका कोर्स 6 है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। आपका ये भी 40 नंबर का है, 10 नंबर प्रैक्टिकल है, 50 नंबर टोटल हो गया। अब देखिए कोर्स 7A है और 7B आपका सेकेंड ईयर पढ़ना है, समझे। तो 7A जो है उसका नाम होता है पैडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1 और सेकेंड ईयर में पढ़ना है पैडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2। अब देखिए बहुत कन्फ्यूजन होगा, सर हम साइंस लिए हैं तो हमको क्या होगा, हम आर्ट लिए हैं तो हमको क्या होगा, मेरा हिस्ट्री है, मतलब आर्ट में कोई सब्जेक्ट है, मेरा कॉमर्स है तो क्या होगा, समझे। देखिए मेथड के बारे में आपको बताते हैं। देखिए बिहार यूनिवर्सिटी चाहे इतना भी अधिकांश यूनिवर्सिटी बिहार में है, उसमें 14-15 मेथड होता है, यानी 14 मेथड पढ़ना है। अब देखिए मेथड क्या होता है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होगा कि देखिए मेथड क्या होगा। देखिए मेथड के बारे में आपको बताते हैं कि जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए होंगे, यानी जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए होंगे वह सब्जेक्ट क्या होता है आपका, मेथड रहता है, समझे। लेकिन देखिए बहुत को आप बीटेक किए होंगे तो बीटेक का सब्जेक्ट आपका नहीं रहता है इसमें, तो बीटेक वाला आप मैथ ले सकते हैं या आप मतलब फिजिकल साइंस ले सकते हैं, बायोलॉजिकल नहीं ले सकते क्योंकि बीटेक में नहीं पढ़ना है, तो आप मैथ ले सकते हैं या आप मतलब फिजिकल साइंस में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आ जाता है। इस पर भी हम एक बार चर्चा करेंगे। तो यहाँ समझ जाइएगा बीटेक वाले कॉमर्स वाले के लिए कि कॉमर्स रहता है मेथड, समझे। हिस्ट्री वाला को हिस्ट्री मेथड मिलता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो जो सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए होंगे, मान लीजिए कोई मैथ से ग्रेजुएशन किए होंगे तो उनको मैथमेटिक्स मेथड मिलेगा। जो बायोलॉजी से किए होंगे, बायोलॉजी मतलब जो जियोलॉजी या बोटनी से किए होंगे उनको बायोलॉजिकल साइंस मिलता है। जो फिजिक्स या केमिस्ट्री से किए होंगे उनको फिजिकल साइंस मिलता है, समझे। यानी ग्रेजुएशन आप जिस सब्जेक्ट से किए होंगे वही आपका मेथड मिलता है, समझे। तो वो आपको चूज करना पड़ता है। तो ये आपका 6 गो जो कोर्स होता है, 6 गो कोर्स जो यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है, ये सब के लिए समान होता है। सब के लिए क्या होता है, यानी आर्ट साइंस कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस का भी कंप्यूटर साइंस मेथड होता है। तो ये सब क्या होता है, 6 कोर्स का आपका क्या होता है कि सब के लिए समान होता है। और जो 7वां कोर्स होता है वो क्या होता है कि आपका अलग होता है। 7वां कोर्स आपका क्या होता है, मतलब अलग, सबके लिए अलग अलग होता है। जिनका हिस्ट्री होगा तो उनको हिस्ट्री मेथड मिलेगा, जिनका बायोलॉजिकल साइंस होगा उनको बायोलॉजिकल साइंस का मेथड का एग्जाम देंगे, समझ रहे। जिनका इंग्लिश मेथड होगा वो इंग्लिश मेथड का एग्जाम देंगे। तो देखिए अब बीएड में इंग्लिश नहीं पढ़ना है, बीएड में क्या है, इंग्लिश नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको जैसे इंग्लिश होता है ना, जैसे मैट्रिक एग्जाम देते हैं इंग्लिश का एग्जाम देना होता है, तो बीएड में इंग्लिश का एग्जाम नहीं देना पड़ता है, डीएलएड में देना पड़ता है, समझे। बीएड में नहीं देना पड़ता है। बीएड में जिनका मेथड इंग्लिश में होगा, इंग्लिश होगा, वो इंग्लिश में मतलब इंग्लिश में उसका आंसर लिखते हैं। तो कहने के यहाँ मतलब हुआ कि बीएड में एक और चीज़ याद रखिए, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बिहार में कि इंग्लिश इसमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ते। इंग्लिश नहीं पढ़ना है, सिर्फ मेथड वाले को इंग्लिश, जिनका इंग्लिश मेथड होगा, इंग्लिश से ग्रेजुएशन किए होंगे उनको इंग्लिश पढ़ना है, समझ गए। तो आपका जो 7 गो जो पेपर होता है पैडागोजी, और फिर यहाँ पर फिर से हम क्लियर करते हैं कि जो 7 पेपर होता है कोर्स 1 से लेकर 7 तक, इसका एग्जाम यूनिवर्सिटी लेती है, याद रखिएगा। इसका एग्जाम कौन लेती है, यूनिवर्सिटी। जो 80-80 नंबर होता है इसका एग्जाम कौन लेता है, आपका यूनिवर्सिटी लेता है यहाँ तक। फिर उसके बाद ये तो प्रैक्टिकल कॉलेज में आपका होगा, समझे।
इतना का एग्जाम कौन लेता है? आपका यूनिवर्सिटी लेता है, समझे। और ए वाला जो बताया है आपका पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1, ये सब के लिए अलग अलग होता है, समझे। किसी का बायोलॉजिकल साइंस होगा, किसी का मैथमेटिक्स होगा, किसी की फिजिकल साइंस होगा, किसी का हिस्ट्री होगा, किसी का ज्योग्राफी होगा, मतलब ये सब 14-15 मेथड पढ़ना है बिहार यूनिवर्सिटी में। किसी का लैंग्वेज में इंग्लिश होगा, किसी का हिंदी होगा, समझे। तो ये तो याद रखिएगा, ये जो 6 गो पेपर है, ये 6 पेपर है 1 से लेकर 6 तक, ये क्या होता है आपका सभी के लिए समान है। जिसका 8 हो साइंस हो उससे कोई मतलब नहीं, सभी को पढ़ना है। और 7वां जो पेपर होता है सबको स्पेशल, क्योंकि देखिए पेडागोजी मतलब होता है कि मान लीजिए आप बीएड कीजिएगा तो उसी के ना टीचर बनिएगा, तो आपको हिस्ट्री है तो हिस्ट्री कैसे बच्चा को पढ़ाइएगा। आपका साइंस है, साइंस में कोई भी सब्जेक्ट है तो आप बच्चा को साइंस कैसे पढ़ाइएगा, कौन शिक्षण विधि से पढ़ाइएगा, कौन टीचिंग मेथड, यानी सब उसी में यही में पढ़ना है। पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1 में, समझे। कौन दृश्य सब सामग्री का प्रयोग कीजिएगा, ये सब चीज़ पढ़ना है आपका 7A में। अब देखिए, अब इसमें कन्फ्यूजन होगा सर ईपीसीई कथी होता है, इसके बारे में बताते हैं। देखिए ईपीसी 1, 2, 3 जो होता है ना, देखिए इसका एग्ज़ाम आपके कॉलेज में ही होता है। लेकिन देखिए 2 साल से कोरोना है, तो इन मतलब बिहार यूनिवर्सिटी में बोल रहे हैं, और सभी यूनिवर्सिटी में आते हैं एक्सटर्नल, लेकिन बिहार यूनिवर्सिटी में मतलब कॉलेज के टीचर को ही बोला गया था आप लोग एग्जाम लेने के लिए ईपीसी का। तो ईपीसी में आपका 3 ईपीसी का एग्जाम समझिए प्रैक्टिकल है आपका, है क्या है आपका प्रैक्टिकल ही है। जो ईपीसी 1, 2, 3 जो है ये आपका क्या है प्रैक्टिकल ही है। ये आपके कॉलेज में ही, मतलब मान लीजिए कोरोना नहीं तो कॉलेज में ही यूनिवर्सिटी से कोई एक्सटर्नल आते हैं, समझे। वो मतलब भाइबा टाइप का आपसे पूछते हैं, वो पूछेंगे एकदम सिंपल पूछते हैं कि आप बताइए ईपीसी 1 का क्या नाम है, आपका कोर्स 4 का, उसमें कुछ आपसे जनरल टाइप का क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है बीएड से, समझे। तो कौन है ये समझिए आपका 150 नंबर, यानी 50 और 10 प्रत्येक कोर्स में है, तो 50 50 50 यानी 150 आपका ही समझिए प्रैक्टिकल ही है, समझे। और प्रैक्टिकल एगो ई आपका हो गया, समझे। यानी प्रैक्टिकल कितना होगा ये भी हम चर्चा करेंगे, थ्योरी कितना का। तो समझिए ईपीसी 1, 2, 3 जो आपका होता है समझिए आपका प्रैक्टिकल ही होता है। क्या होता है आपका प्रैक्टिकल ही होता है, एक तरह से देखिएगा तो, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से ही प्रैक्टिकल है। प्रत्यक्ष रूप से इसका एग्जाम मतलब लेता है, मतलब लेकिन बिहार यूनिवर्सिटी में भाइबा टाइप का होता है, और वो फिर वो मतलब नंबर मिल जाता है अच्छा खासा, समझे। तो आपका जो ईपीसी 1 का नाम है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ईपीसी 2 का नाम है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, और ईपीसी 3 का नाम है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। देखिए इसमें पढ़ना क्या जाता है ईपीसी में, इसमें रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, इसमें आपको कैसे लिखना है उस पर, मतलब कोई निबंध कैसे लिखिएगा कोई, इस पर उस सब चीज़ के बारे में आपको सिखाया जाता है। आर्ट एंड ड्रामा मतलब आपको कला के बारे में बताया जाता है। और क्रिटिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी में इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, समझे। आप कोर्स सब समझ गए होंगे। 40 नंबर का इसका एक अलग कापी बनाना पड़ता है, और 10 नंबर का अलग कापी बनाना पड़ता है आपका ईपीसी 1, 2, 3 का। इसका भी वीडियो हम प्लेलिस्ट में डाले हैं, आपको देखना होगा तो देख सकते हैं, पता चल जाएगा कैसा कापी बनता है, समझे। तो ये तो हो गया आपका टोटल कोर्स के बारे में आप समझ गए। अब देखिए आपको हम बताते हैं कि कितना नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, कितना का थ्योरी होता है। हम पी या टीएच लिख देते हैं, समझे। देखिए आप प्रैक्टिकल जोड़िएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 20 नंबर, 20, 40, 20, 60, 4 गो ई है ना, 4 गो, 7 गो पेपर होता है, तो 3 गो आपका 80 का होता है। और मतलब 80 नंबर तो 20 नंबर प्रैक्टिकल हो गया, यानी 20 प्रैक्टिकल हो गया तो 60 नंबर। और इधर कितना नंबर हुआ 40 नंबर, 60 40 आपका हो गया 100 नंबर। और 100 नंबर, और फिर आपका इधर आपका 100 नंबर, और इधर देख लीजिए आपका कितना नंबर प्रैक्टिकल है, ये भी आपका प्रैक्टिकल ही में ऐड होता है। सॉरी यहाँ पर ये, यहाँ से देखिएगा तीनों कोर्स का यानी 50-50 नंबर, तो 100 नंबर और आपका 150 नंबर, ये दोनों प्रैक्टिकल में ही जोड़ाता है, समझे। तो आपका 250 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो गया किसमें, आपका फर्स्ट ईयर में, समझे। 250 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। और थ्योरी कितना हो गया आपका, देखिए जब आपका 650 टोटल है तो थ्योरी कितना होगा आपका 400 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है 400 का। जो यूनिवर्सिटी इसका थ्योरी का एग्जाम लेती है 400 का, और प्रैक्टिकल समझिए कॉलेज में ही आपका होता है। तो बीएड में मिनिमम देखिएगा, देखिए प्रैक्टिकल इतना ज़्यादा है कि मिनिमम नंबर आता है तो 75%। बिहार यूनिवर्सिटी अच्छा से लिखिएगा तो आपका मिनिमम 75% आएगा, समझ। अधिकतम तो आप 85% तक ले आ सकते हैं। फर्स्ट ईयर में उतना आ गया, तो सेकेंड ईयर में तो और प्रैक्टिकल है तो आपका बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब हुआ कि सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल आपका 250 नंबर का हो गया, और सेकेंड ईयर में 370 नंबर का होता है, अभी बता दिए, समझे। तो प्रैक्टिकल लगभग कितना का हो गया 250 नंबर का हो गया, और थ्योरी कितना हो गया आपका 400 नंबर का हो गया। तो ये चीज़ आप समझ गए। आइए अब सिलेबस पर आते हैं, यानी आपका 650 में 250 आपका क्या होता है, आपका प्रैक्टिकल ही होता है। आइए अब देखते हैं सिलेबस। देखिए सिलेबस के लिए हम बता दें, जिनको चाहिए आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, समझे। अब देखिए, अब कोर्स में आप देखिए कोर्स जो 1, 2, 3 है, आपको हम बताए थे कोर्स 1, 2, 3 यानी
चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन और लर्निंग एंड टीचिंग। देखिए 3 को मेन पेपर माना जाता है क्योंकि ये 80 नंबर का होता है, समझे। ए में आपको 5 यूनिट पढ़ना है। कितना यूनिट पढ़ना है इसमें? 5 यूनिट पढ़ना है। कितना यूनिट पढ़ना है आपको? 5 यूनिट पढ़ना है, समझे। देखिए आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी है, उसमें 4 यूनिट पढ़ना है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में कम पढ़ना है, लेकिन कुछ नहीं, खाली एगो आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी है उसी में 4 यूनिट पढ़ना था ना। अधिकांश यूनिवर्सिटी में कितना यूनिट पढ़ना है? 5 यूनिट पढ़ना है, समझे। अब देखिए कोर्स 1 में आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग आपका 5 यूनिट पढ़ना है। पहला है अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुड, यानी चाइल्डहुड की समझ क्या होता है, कैसे होता है, समझे। इस सब पर हम आपको सब चीज़ सिलेबस आपको दे देंगे, फिर हम एक दिन समझा भी देंगे, समझे कि सिलेबस में क्या कथी पढ़ना है। दूसरा यूनिट का नाम है आपका अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस, यानी बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था का बच्चा आता है। फिर तीसरा का आपका है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड द कंटेक्स्ट ऑफ द लर्नर, यानी समाजीकरण बताना, उसकी समझ बताना, और किसके संदर्भ में बताना है? तो सीखने, लर्नर मतलब होता है सीखने वाला, यानी शिक्षार्थी के संदर्भ में। यूनिट 4 का नाम है अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस इन लर्नर, यानी कैसे मतलब जो लर्नर सीखने वाले होते हैं कैसे, मतलब विभिन्न प्रकार के मतलब विभिन्नता उनमें होता है, उनके बारे में बताना है। और यूनिट 5 है लर्नर आइडेंटिटी डेवलपमेंट, बच्चा के पहचान निर्माण कैसे होता है, ये आपका यूनिट 5 में पढ़ना है। यानी कोर्स 1 में आपका 5 यूनिट पढ़ना है, कोर्स 2 में भी आपको 5 यूनिट पढ़ना है, और कोर्स 3 में भी आपको 5 यूनिट पढ़ना है, और कोर्स 4, 5 ये सब में आपका कोई कोई यूनिवर्सिटी में 3 पढ़ना है, कोई यूनिट में 4 भी दिया है, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में 3 ही पढ़ना है, समझे। 3 यूनिट में आपका 3 यूनिट पढ़ना है, कोई कोई में 4 दे दिया है, लेकिन अधिकांश में 3 यूनिट पढ़ना है। इस पर भी हम बता देंगे। ये कोर्स अब देखिए इसमें हम क्या किए हैं कि आपका इंग्लिश वाला सिलेबस हो गया, जस्ट उसके नीचे आपका सेम टू सेम एकदम लिखा हुआ है, उसका हिंदी लिखा हुआ है, जिसको आपको समझने में थोड़ा भी मतलब दिक्कत नहीं होगा, समझे। एकदम लाइन बाई लाइन दिया गया है, जो थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। बाल्यावस्था की समझ हो गया, उसका यूनिट 1 का नाम। दूसरा यूनिट का नाम हो गया आपका किशोरावस्था की समझ। तीसरा का हो गया सामाजिकरण अध्येता संदर्भ की समझ, यानी अध्येता के संदर्भ में। अगले का आपका यूनिट हो गया अध्येता में विभिन्नता की समझ, और लास्ट हो गया अधिगमकर्ता पहचान का विकास। ऐसे ही अब बुक लेना होगा तो आप जाइएगा मार्केट में, बाल्यावस्था उनका विकास रीता चौहान का, पीडी पाठक का आता है, आप ले सकते हैं। बिहार यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी के लिए, समझे। और दूसरा यूनिवर्सिटी के लीजिएगा तो वहाँ पर देख लीजिएगा कि आपके सिलेबस से मतलब मैच करना चाहिए। दूसरा यूनिवर्सिटी में थोड़ा कुछ अलग पढ़ना है, इसके पर भी हम एक अथी करेंगे, समझे। फिर उसके बाद आपका कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन हो गया, इसका भी आपको हिंदी मिल जाएगा, इसमें भी आपको 5 यूनिट पढ़ना है, समझे। तो ऐसे ही आपको सिलेबस के बारे में पूरा आपको जानकारी ऐसे ही आपका हो जाएगा। देख लीजिएगा इसमें भी कौन 5 यूनिट पढ़ते हैं, बता देते हैं। पहला यूनिट है अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट और एम ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन की समझ तथा उसका क्या एम है, उद्देश्य पढ़ना है। अगले का है नॉर्मेटिव विजन ऑफ इंडिया एजुकेशन। नॉर्मेटिव मतलब होता है कि पहले के समय कैसा मतलब इंडिया का एजुकेशन था, ये सब चीज़ के बारे में बताना है। अगले का है फिलोसफर विजन ऑफ एजुकेशन द फिलोसफर सिस्टम, समझे, यानी दार्शनिक के बारे में पढ़ना है। और इसमें आपका पढ़ना है क्या उसको बोलते हैं, आदर्शवाद, यही सब, मतलब पहला कैसा नेचर मतलब प्रकृतिवाद कैसा था, यही सब बारे में पढ़ना है। फिर आपका है फिलोसफर विजन ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन थिनकर के बारे में पढ़ना है, महात्मा गांधी हो गया, जॉन डे, यही सब के बारे में पढ़ना है, समझे। उसके बाद आपका कंटेम्प्रोरी इंडियन स्कूलिंग, यानी इसमें पढ़ना है कि सर्वलाइज यूनिवर्सलाइजेशन क्या है। उसके बाद पढ़ना है आपका समान स्कूल प्रणाली, यानी राइट टू एजुकेशन, ये सब चीज़, कॉमन स्कूल सिस्टम, यही सब आपको इसमें मतलब पढ़ना है, समझे। इसका हिंदी भी लिखा हुआ, आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं, समझे। इसमें भी आपका सब मतलब आपका सब पेपर में ऐसे ही होगा, समझे। ये आपका हो गया हिंदी इंग्लिश। वही फिर लर्निंग एंड टीचिंग में भी आपका 5 यूनिट पढ़ना है, लर्निंग इट्स नेचर, टाइप्स एंड स्ट्रेटजी, ऐसे ही मतलब आपको सब मिल जाएगा, समझे। तो आपको सिलेबस आपको चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको सब चीज़ मिल जाएगा, समझे। अब लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम वीडियो को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, आप कोई चीज़ पूछ सकते हैं, समझे।